अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपना नाइन्थ की पढ़ाई शुरू कर दी होगी। तो ये जो अभी मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, ये तो जाहिर है जो अभी बच्चे नाइन्थ में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अभी वो ये पेपर इतने काम के नहीं है, क्योंकि वो तो अभी जाहिर है पहला दूसरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे, उन्होंने पूरा सिलेबस ही नहीं पढ़ा। अलबत्ता वो बच्चे जिन लोगों ने सेकेंड एनुअल एग्जाम अभी देना है, जिनके पेपर में मार्क्स कम आए, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं वो, या वो जो है ना रीट्राई कर रहे हैं उन्होंने, उनके मार्क्स बिल्कुल ही बुरे आए हैं और रीट्राई का आगे उनके लिखा हुआ है। अब बोर्ड ने मना कर दिया कि वो फेल नहीं कहेगा, वो ये कहेगा कि जी दोबारा कोशिश करें, रीट्राई करें। तो वो बच्चे जो अब की दफा सक्सेसफुल नहीं हो सके और अब वो रीट्राई करेंगे सेकेंड एनुअल एग्जाम में क्लास 9 फिजिक्स में, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं एक एक एमसीक्यू आपको समझा रहा हूँ। अगर आप ये सारे के सारे एमसीक्यू समझ जाएं, फिर अगर ये है कि आपको जब समझ होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर कुछ चेंजेस भी होती हैं तो आप उम्मीद है कि वो जो एमसीक्यूज चेंज करके भी देंगे तो वो आप कर पाएंगे और आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे एग्जाम में। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं क्लास 9 फिजिक्स एफबीआईएसी पेपर 2021 ओवरसीज सॉल्व एमसीक्यूज। एमसीक्यूज ऑलरेडी सॉल्व है, मेरी वेबसाइट पे भी मौजूद है, लिंक पे मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ये सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी जो है ना, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं और आपको समझा दूं कि ये जो आंसर्स आए हैं ये क्यों क्यों आए हैं और कैसे आए हैं। तो पहला जो एमसीक्यू है, लिखा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज एक्सप्रेस इन प्रीफिक्सेस इज स्मॉलेस्ट। अच्छा, ये लिखा है 2 मिलीग्राम, मिली होता है 10 की पावर -3, मिली, मिली होता है हजारवां हिस्सा या 10 की पावर -3। नैनो, नैनो होता है 10 की पावर -9। माइक्रो होता है 10 की पावर -6। और एफ, फेम्टो, फेम्टो होता है 10 की पावर -15। तो ये फेम्टो जो है ना सबसे कम पावर है, 10 की पावर -15 सबसे कम पावर है, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है वो स्मॉलेस्ट है। ठीक है जी। अगला है द लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे पोजीशन कहते हैं। असल में आप अगर आप जाके बुक में देखें, जिस बंदे ने एमसीक्यू बनाया है वो बेचारा कोई धोखा खा गया। वो जो है ना, ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना, रेफरेंस पॉइंट को जो है ना वो ओरिजिन कहते हैं। तो ये जो पोजीशन है ना, ये डेफिनेशन लिखी है, वो लिखा है पोजीशन इज डिफाइंड एज, शुरू में लिखा है पोजीशन इज डिफाइंड एज द लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। सही है। इज 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 ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिन। तो ये जो ओरिजिन है किसको कहते हैं? सम रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। सही है। अब बात यह है कि द लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, इसे क्या कहते हैं? द लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, इसे कहते हैं पोजीशन। अनफॉर्चुनेटली चारों के चारों आंसर गलत है। उस बंदे ने जो देखा, उसने जहां पे बुक में देखा, बुक में इसके बाद इस कॉल्ड के बाद ओरिजिन आ रहा है, लेकिन कॉल्ड के बाद जो ओरिजिन आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? इसके लिए आ रहा है। इसे सम रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन भी कहते हैं ना, इसका एक और नाम है। तो डेफिनेशन किसकी थी? पोजीशन की। लेकिन बंदे ने जो है ना ये एमसीक्यू, उससे गलती हो गई। ठीक है। तो इसका सबको नंबर, ये जो पेपर था इसका सबको नंबर 1 मिला होगा। ये मैंने रेड किया हुआ है कि भाई ये एमसीक्यू गलत है, इसका असल आंसर पोजीशन है, जो कि चारों आंसर इसके गलत दिए हुए, रॉन्ग दिए हुए। तीसरा एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, याद कर लें, टॉर्क वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है। तो वो कह रहे हैं इसमें से कौन सी वेक्टर नहीं है? ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये नहीं है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, इसको इनर्शिया कहते हैं। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो कहती है मुझे रुका रहने दो, मुझे मत छेड़ो, मुझे रुका रहने दो। और अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो कहती है मुझे मूव करने दो, मुझे मत रोको। ये जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, इसे कहते हैं इनर्शिया। अगला है 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अब जो है ना सॉल्व करने का है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जी न्यूटन किसकी यूनिट है? मुझे तो ये पता है कि जी न्यूटन है फोर्स की यूनिट है। न्यूटन किसकी यूनिट है? न्यूटन फोर्स की यूनिट है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे इजी फॉर्मूला फोर्स का, एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। अब मैं यहाँ पे मैं यूनिट यहाँ पे मालूम करके देखता हूँ। एम, एम की यूनिट क्या होती है? केजी। ए की यूनिट क्या होती है? MS-2। तो kg/-2 कहाँ है? ये रहा। न्यूटन किसके इक्वल होता है? kg/-2। कैसे पता चला? मैंने मैंने पहले ये देखा यार कि न्यूटन किसकी यूनिट है, मुझे पता चला कि भाईजान ये न्यूटन जो है ये फोर्स की यूनिट है। मैंने लिखा अच्छा फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? MA। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन।
एम की यूनिट क्या है, केजी। ए की यूनिट क्या है, एम एस माइनस 2। तो न्यूटन किसके इक्वल है, केजी एम एस माइनस 2। ये आंसर है। ठीक है जी। आई होप समझ आ रही होगी। अगले पे चलते हैं, एमसीक्यू पे। कहता है जी, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल। ये जो है ना, ये फोर्स है एफ, और ये जो है ना, ये थीटा है, विद हॉरिजॉन्टल। इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये किसको कहते हैं, ये एफ वाई को कहते हैं। तो भाईजान एफ आई का फार्मूला क्या होता है, एफ आई का फार्मूला होता है, ये पेन भाई साहब जो है ना, एफ का फार्मूला, एफ आई का फार्मूला होता है, यार मैं यही लिख देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ शायद सही लिखे, एफ वाई इज इक्वल टू एफ, एफ आई किसके इक्वल होता है, एफ साइन थीटा के। ठीक है, चले वैल्यूज पुट करें। एफ की वैल्यू क्या है, 10। साइन, एंगल क्या है, 30। ठीक है जी। अच्छा, साइन 30 की यूनिट क्या, वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेटर पकड़े साइंटिफिक, साइन 30 की वैल्यू मालूम करें। साइन 30 की वैल्यू होता है 0.5 के। तो 10 को 0.5 से इनको मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, तो आंसर आएगा 5। 5 न्यूटन आपका आंसर है। ठीक है जी। सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, एफ आई इज इक्वल टू एफ, एफ आई क्यों, वर्टिकल कंपोनेंट है। कहते हैं द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच, 1 अर्थ रेडियस अबव द अर्थ। अगर हम अपनी जो अर्थ है उससे एक, उसकी जो हमारी जो हाइट है, अगर वो आर के इक्वल हो जाएगी, तो जी की जो वैल्यू है वो 1/4 हो जाएगी। ये पहले भी एमसीक्यू आ चुका है, पिछले पेपर में भी हमने डिस्कस किया था, लोकल पेपर में। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं जी अगले एमसीक्यूज की तरफ। अगला एमसीक्यू जनाब फरमाता है, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वल होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, सही है, ये होती 10 ही है। लेकिन जब हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, तो उसकी जो यूनिट होती है वो एम एस माइनस 2 होती है। जब हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो फिर एम एस माइनस 2 की जगह जो है ना, हम यूनिट लगा देते हैं न्यूटन पर केजी। न्यूटन, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर केजी। वैल्यू इसकी भी वही होती है जो स्मॉल जी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की है, 10। 10 आंसर है इसका। अच्छा जी, अब आगे है, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, वर्क डन होएगा ही नहीं। क्यों, वर्क डन की शर्त क्या है, वर्क डन के लिए शर्त है कि अगर हम फोर्स लगाएं, और जो बॉडी है, वर्क डन के लिए शर्त है कि हम फोर्स लगाएं और बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करे, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो जीरो होना चाहिए। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, तो एक चीज है जिसको आपने मूव करवाना है इस तरफ, और आप उस पर जोर लगा रहे हो ऊपर की तरफ, तो वो क्या इस तरफ मूव करेगी, कद्दू भी नहीं करेगी, करेगी नहीं वो मूव उस तरफ। सही है। तो जीरो वर्क आएगा, वर्क डन क्या होगा, जीरो। अच्छा जी, अगला है, लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ एच इज इक्वल टू, लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला है रोज एच, रोज एच, ये बकायदा प्रूव हुआ हुआ है। लिक्विड प्रेशर पी जो है वो किसके इक्वल होता है, रॉ जी एच। ये रॉ जो है, ये जो है ना, ये क्या चीज है, ये डेंसिटी है। कुछ लोग इसको पी लिख रहे होते हैं, ओ भाई ये पी नहीं है, ये रॉ है, रॉ। सही है, रॉ। इसकी ये, इसको ये क्या होता है, डेंसिटी होती है। अच्छा चलिए जी आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस, यूनिटलेस का क्या मतलब होता है, जिसकी यूनिट नहीं होती। अच्छा, किसकी यूनिट नहीं होती, जिसके जिसके फॉर्मूले में ऊपर नीचे एक जैसी चीजें लिखी हो। ठीक है, यूनिट किसकी नहीं होती, जिसका फॉर्मूले जो रेशो हो, एक जैसी क्वांटिटीज की रेशो हो, उसकी यूनिट नहीं होती। अच्छा, अब आप कहें कि सर हमें ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फार्मूला होता है, ऊपर फोर्स होती है, नीचे एरिया होता है, ये दोनों एक जैसे नहीं है। स्ट्रेन का फार्मूला होता है, ऊपर डेल्टा एल होता है, नीचे एल होता है। डेंसिटी का फार्मूला होता है ऊपर मास होता है, नीचे वॉल्यूम होता है। फोर्स का फार्मूला तो जनाब जो है ना, उसके फोर्स के फार्मूले में होता है एम ए, ऊपर नीचे तो है ही नहीं। तो जरा इसको स्ट्रेन को गौर से देखें, इसके ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है। ऊपर ऊपर जो लेंथ है उसकी यूनिट क्या है, ये मीटर, नीचे जो लेंथ है उसकी यूनिट क्या है, ये मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, वो चीज जिसकी यूनिट नहीं होती उसे कहते हैं यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस का मतलब है कि इसकी यूनिट नहीं होती। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन,
यार वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की जब हमने डेरिवेशन की थी, तो हमने कहा था कि अगर हम किसी चीज को गर्म करेंगे तो उसका जो डेल्टा वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके। पहले हमने कहा था उसका जो डेल्टा वी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल वॉल्यूम के वी नॉट के। फिर हमने कहा था कि उसका जो डेल्टा वी है वो डेल्टा टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर हमने क्या किया था कि ये जो प्रोपोर्शनल का निशान था इसको हटाया था, इक्वल लगाया था और बीटा लगाया था, है ना। अब अगर मुझे यहाँ से बीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों, इन दोनों को कहाँ ले जाऊंगा, या नीचे ले जाऊंगा। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी, ये वैल्यू होगी डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी। आप बाकायदा प्रूव कर सकते हैं, कौन सा मसला है, 1 मिनट लगता है यार। ये आपकी डेरिवेशन थी ना, कि डेल्टा वी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी नॉट के, और डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के, दोनों अलग अलग लिखे थे। फिर इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा करने के बाद ये जो प्रोपोर्शनल का निशान है इसकी जगह क्या लगाया, इक्वल और बीटा, और ये जो दोनों हैं इनको वैसे का वैसा लिख दिया। अब बीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो इन दोनों को क्या करूंगा, इन दोनों को यहाँ नीचे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड में ले जाऊंगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ हमने ये 2021 2021 ओवरसीज पेपर क्लास 9 फिजिक्स FBIC फेडरल बोर्ड, इसके सॉल्व एमसीक्यूज को हमने डिस्कस कर लिया है। एक एमसीक्यू रॉन्ग था, कोई इक्का दुक्का एमसीक्यूज दोबारा भी आए थे। पिछले पेपर में, लोकल पेपर में, लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूले का आया था अल्फा का, और यहाँ पे इस पेपर में बीटा का आया है। इसी तरह पहले एक पेपर में जो है ना वो इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, वो आया था कि इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, यहाँ पे इनर्शिया की डेफिनेशन आ गई। वहां पे भी स्केलर आया था कि बताया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, यहाँ आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक जैसी चीजें आपकी बार बार आ रही हैं, अगर आप अपनी स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज सारी याद कर लें, आपका एक एमसीक्यू पक्का है। आप डेफिनेशंस याद कर लें तो एक एमसीक्यू पक्का है। आप ये जो प्रीफिक्सेस हैं, ये किलो मिली, ये याद कर लें तो एक एमसीक्यू पक्का है। इसी तरह ये यूनिट्स हैं, यहाँ पे यहाँ लिखा है 1 न्यूटन, इससे जो पिछला पेपर था उसमें 1 जूल आया था। ठीक है। तो इसी तरह जो है ना मुख्तलिफ किस्म के ये वाला एमसीक्यू एज इट इज रिपीट हुआ है, वैल्यू ऑफ जी वाला 1/4 जी। ठीक है। तो काफी सारी चीजें जो हैं वो रिपीट हो रही है, और ये जो एमसीक्यूज हैं अगर आप ये कर लेंगे, और इनकी अंडरस्टैंडिंग से, एक होता है रट्टा मारना और एक होता है करना सही तरीके से समझ के करना। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप, मैं जितनी भी ये वीडियोस बना रहा हूँ पास्ट पेपर एमसीक्यूज की, अगर ये सारे के सारे पास्ट पेपर एमसीक्यूज आप अच्छी तरह समझ के कर लें, तो आपके जो पेपर होगा आपका फेडरल बोर्ड का, जो अभी सेकेंड एनुअल का, वो इंशाल्लाह एमसीक्यू आपके जो है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपके ठीक होंगे। 12 एमसीक्यूज होंगे ना, तो आप 10 या 11 या अल्लाह करे कि 12 एमसीक्यूज भी ठीक करके आएंगे, अगर आप ये सारे के सारे एमसीक्यूज अच्छी तरह समझ के करेंगे। और अगर कहीं पे भी कोई भी आपको एमसीक्यू समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बता दें। मैं जो है ना, मकसद वहाँ फेसबुक में मुझे मैसेज कर दें। ठीक है। इवन मैं ये भी कर सकता हूँ कि जिन लोगों की ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिनको ज्यादा मदद की जरूरत है, मैं उन्हें बाकायदा अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकता हूँ। मैं उन्हें जो है वो जूम पे अलग एक सेशन, 1 या 2 सेशन में कंडक्ट कर सकता हूँ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जूम पे। बट ये डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है। तो मैं आपकी बेहतरी के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो अगर आप जो है इंटरेस्ट लेंगे तो ऑफ कोर्स मेरी तरफ से भी जो है ना फिर आपको अच्छा रिप्लाई मिलेगा। तो चलें ठीक है, अब ये हो गया। अब कुछ वीडियोस आई थिंक मैथ्स की बना लेनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स के लिए भी काफ़ी बच्चे परेशान हैं। अभी तक मैंने 10th की 9th की मैथ्स की जो है ना कोई अभी रिसेंटली जो वीडियोस बनाई हैं उसमें मैं आई थिंक 9th की मैथ्स की कोई एक्सरसाइज की वीडियो भी नहीं शुरू की। हाँ, एक शायद मैंने पेपर जो है वो एमसीक्यूज का सॉल्व किए हैं, वो शायद मैंने बनाई है वीडियो। तो चलें देखते हैं, एक बनाई है 2 बनाई है मुझे सही याद भी नहीं है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, दोस्तों को बताएं, और सो दैट कि जो है वो मेरा चैनल ग्रो करे। जब मेरा चैनल ग्रो करेगा तो इंशाल्लाह मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है जी, इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।